नमस्कार किसान भाइयों स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों आज मैं एनवीटी कंपनी के अंदर में हूं जो कि इलाहाबाद में किसान भाइयों स्थित है। हमारे साथ में कंपनी के ऑनर सर हैं, चलिए इनसे आपको मैं मिलाता हूं, रूबरू करवाता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे आपका हैं? अवध लाइव चैनल जी सर। यूट्यूब चैनल का एनवीटी कंपनी में पहुंचने पे जी आपका और जितने भी किसान भाई जी हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे हुए हैं जी उन तमाम किसान भाइयों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। जी सर, एक चीज और बताइए, जैसे जी एनबीटी की जो मशीनें हैं जी पूरे देश में जी एकदम तहलका मचा के रखी है। जो थ्रेशर है इनका, मतलब जी किसान बहुत प्यार दे रहे हैं इन मशीनों जी पे। जी इसकी क्या खासियत है सर? सर, ये बात मेरे को समझ में भी नहीं आया। जी एक दिन मैं किसानों की सभा में जी वहां बैठा हुआ था चौपाल के अंदर। जी तो राजस्थान का मोमासर गांव था, जी डूंगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। जी तो वहां पर क्या हुआ, हम्म टेलीविजन पे लाइव चल रहा था जी वॉशिंग पाउडर निरमा, जी ठीक है, जी ठंडा मीन कोला कोला। हाँ पर किसानों ने मेरे को घेर लिया। हाँ वो बोले कि सर ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर मतलब, मेरे को बोला अभी एनवीटी। जी तो उस दिन उन्होंने हमें ये भी बात पकड़ा दी कि मल्टीक्रॉप थ्रेशर मतलब एनवीटी। मल्टी तो क्रॉप। इसलिए किसान हमें इतना प्यार दे रहे हैं, जी इसलिए हिंदुस्तान के कोने में बसे हुए एक बार फिर से उन किसान भाइयों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर सर अभी मैं अगर इस थ्रेशर की बात करूं, जी, ये अपना कौन सा मॉडल है? ये ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर है सर, जी जो ऑलरेडी तकरीबन काफी सालों से किसानों की सेवा में चल रहा है। जी और किसानों ने हमारी मेहनत और एनवीटी के पूरे परिवार की मेहनत को देखते हुए जी हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड बना दिया। नंबर 1 ब्रांड बना दिया जी सर। जैसे सर अगर हम बात करें इसके एलिवेटर की, जी तो एलिवेटर के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए, इसमें क्या फीचर्स देखो, दिए गए हैं? अगर एलिवेटर की बात करें जी तो सबसे पहले इसके अंदर जो सिस्टम एनवीटी ने शुरुआत करी, आज तो पता नहीं कॉपी कर रहे होंगे, हमें नहीं बिल्कुल मालूम, सर। ठीक है। लेकिन एनवीटी के अंदर हैवी ड्यूटी की चैन लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये सनी कंपनी की चैन है जी जो कि हमारे नजदीकी पंजाब स्टेट की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और दूसरी बात करें इसकी कटोरी की, तो ये हमारे नजदीकी सिरसा जिले के अंदर जी हनुमान एग्रीकल्चर है, उनका है सिस्टम, उनकी बनी हुई है। अगर तीसरे एलिवेटर फोल्डिंग की बात करें, ताकि चौड़े रास्तों के अंदर ये मशीन की चौड़ाई कम हो जाए, तो ये एनवीटी ने इस एलिवेटर को थोड़ा फोल्डिंग कर दिया। और फोल्डिंग होने से इसकी लंबाई जो पूरी की पूरी 1 फुट मशीन की कम हो गई, 1 फुट कम हो जाती है, 1 फुट कम हो गई, ताकि संकड़े रास्तों के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत किसानों को ना आए। जी। जैसे सर अगर एलिवेटर के माध्यम से हमारा किसान भाई जो फसलें हैं वो डायरेक्ट ट्रॉली में ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने कोई वाली है दिक्कत उसमें? नहीं, मजदूरों की बहुत कमी है। और एनवीटी ने तो वैसे ही बहुत ऐसे प्रोडक्ट बना दिए, डोली लगा करके ऑटोमेटिक जो है बेले हैं, भूसा है, वो डोली के अंदर चला जाए, वहां मजदूरों की बचत, एलिवेटर के माध्यम से मजदूरों की बचत, पंखे की हवा का सिस्टम इतना कर दिया कि किसान चाहे तो 10 फुट पर भूसा फेंक सकता है, चाहे तो 40 फुट पर फेंक सकता है। ऐसे ऐसे फंक्शन एनवीटी रेगुलर मॉडल के अंदर जो चल रहे हैं वो भी हमने दे रखे हैं। जी बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं जो ट्रैक्टर होता है, कितने एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए? देखो, एनवीटी मल्टीक्रॉप थ्रेशर हो, चाहे ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर हो, चाहे डिगर हो, या एनवीटी के पास जितने भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, तमाम इम्प्लीमेंट्स कम से कम 35 एचपी ट्रैक्टर से चलते हैं। ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर हो चाहे जितने भी हों, सभी के सभी। जी। जैसे कि अभी मैं पूछ रहा था आपसे सर कि अभी जो इसका हॉपर है, जी, जैसे इसको हॉपर को अगर फोल्ड करना चाहें हम, जी, तो इसको फोल्ड करने का क्या प्रोसेस है? देखो, एक तो इसका ये गेयर बक्सा लगा हुआ है, हाँ, इस गेयर बक्से को घुमा करके ये डोली ऊंची चली जाएगी। दूसरा इसका सिस्टम ये हमने कर दिया, ये इधर चैन कुपी लगा दी, और इस सिस्टम शाफ्ट के सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर एक बेल्ट आएगी, किसान को वो मतलब दी जाएगी। बेल्ट से इस आइटल के ऊपर दबाव डालेंगे, डोली ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। अच्छा। लेकिन किसान भाई एक बात का ध्यान रखें, डोली ऊपर उठाने से पहले डोली वाली बेल्टें उतार ले। अच्छा, डोली की ऐसा ना हो कि इस बेल्ट के गेयर बक्से के माध्यम से डोली पे खिंचाव आ जाए और डोली बांकी टेढ़ी होकर टूट जाए। किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि डोली की बेल्ट उतारने के बाद में ही डोली को फोल्ड करें। अच्छा सर, जैसे अगर बात करूं इसकी कैपेसिटी की, जी, अगर 1 घंटे की बात करूं, घंटे के हिसाब से चलता होगा, देखो, तो ये जी मूंगफली की अगर पैदाइश की बात करें तो हमारे राजस्थान नजदीकी स्टेट में मूंगफली की पैदा होती थी। जी। जब से हमने काम चालू किया, हाँ, तो हमारे राजस्थान के अंदर एक बीघा है, जी, 5 कनाल का बीघा है, और घंटे के अंदर 3 बीघे तक माल निकालने की ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर की कैपेसिटी है। और मैक्सिमम अगर क्विंटल की बात करें
तो अगर 3 बीघे निकालती है तो मैक्सिमम 6 से 8 क्विंटल बीघे के अंदर नॉर्मल मूंगफली होती है जी। तो इसका मतलब 18 से 20 क्विंटल, और मैक्सिमम जो कंपनी देती है वो 8 से 15 क्विंटल, कोई भी प्रोडक्ट हो, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप हो चाहे मल्टीक्रॉप हो, अनाज निकलता है। बिल्कुल। सर अगर इसके बैक साइड की बात करूं, पीछे की बात करूं, यहाँ से ये भूसा वगैरह निकालती होगी जी, यहाँ से जो भी होता होगा वहां से अंदर जाने के बाद में हमारा दाना जो है, फ्रेश दाना जो है बाहर आता होगा और यहाँ से भूसा आता है इसका बाहर। जी जी। अगर बात करूं सर इसके टायरों की, हाँ, तो टायरों की क्या क्वालिटी इसमें दी गई है? ये जो टायर हैं जी, ये अपोलो कंपनी के टायर लगे हुए हैं, इसमें ट्यूबलेस भी हैं और ट्यूब वाले भी हैं जी। अगर रिम की बात करें तो रिम आपके सामने बहुत हैवी ड्यूटी का रिम। इसके हब की बात करें या इसके हब के अंदर जो वोल्ट लगे हैं उसकी बात करें, और जो सबसे मेन बात अगर एक्सल की करें, हाँ, तो एक्सल हमने तमाम तरह के जो मैन्युफैक्चरर है उनसे 6 इंची चौड़ा जो एक्सल इसका लगाया हुआ है, ताकि मशीन उबड़ खबड़ रास्तों के अंदर किसी तरह की पलटा ना खा जाए जी। और एक किसान भाइयों को ये भी बात कह देना चाहता हूं कि अगर किसान भाई इसका रिम उल्टा करके लगा लेंगे और 90 डिग्री एंगल के ऊपर अगर ट्रैक्टर को घुमा देंगे तो भी ये मशीन पलटा नहीं खाएगी जी। बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज और बात करूं, जैसे ये जो थ्रेसर की पूरी बॉडी है नीचे की, इसकी मतलब लंबाई कितनी लंबाई देखो 13.5 फुट इसका चेचिस का जो चैनल है वो लगा हुआ है जी, डबल फैन डबल व्हील के अंदर। अच्छा। और ये पूरा हमारा स्टैंडर्ड साइज है, किसी वजह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डबल फैन डबल व्हील के अंदर, और जो है आगे भी व्हील पीछे भी व्हील, डबल फैन। और इसके अंदर अगर किसान चाहे तो हमने एक सुविधा और दे रखी है जी। बिल्कुल बताइए। वो है रिवर्स गियर की। अच्छा। इस मशीन के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रिवर्स गियर भी लगाया जाता है। रिवर्स गियर के अंदर क्या होगा कि अगर ट्रैक्टर लोड ले ले या कुछ भी अगर गिले सिले में आ जाए, तो वैसे तो ट्रैक्टर के रिवर्स गियर होते हैं, बिल्कुल, लेकिन थ्रेसर के अंदर भी हमने ये फंक्शन दे दिया कि रिवर्स गियर के माध्यम से फीडर उल्टा भी घूम जाएगा जी। बिल्कुल। एक चीज और सर बात करना चाहेंगे, जो मशीन होती है उसमें जो बैरिंग होती हैं, हाँ, बैरिंग की मेन भूमिका होती है। काफी जगहों पे इसमें बैरिंग लगी होती है, वो कौन सी क्वालिटी की लगी हुई है सर? बैरिंग यूबीएल कंपनी के बैरिंग जी, ईटी के कंपनी के बैरिंग जी, यानी बढ़िया क्वालिटी का बैरिंग जी। एनवीटी थ्रेसर में खोलकर भी आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल। अगर 1 साल के अंदर, हाँ, कम से कम तो जितना मर्जी चल जाए, लेकिन 1 साल के अंदर अगर बैरिंग में कोई दिक्कत आ जाती है तो कंपनी उसको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो जी, फ्री में सर्विस प्रोवाइड करवा जी। अच्छा सर एक चीज और हमने सुना है कि एनबीटी कंपनी जो है, अभी एनबीटी कंपनी में अगर कोई किसान थ्रेसर लेना चाहता है तो लोन की भी सुविधा अवेलेबल है जी। देखो एनबीटी अकेले थ्रेसर की बात नहीं है, एनबीटी कोई भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का लोन करती है तो इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसकी 50% लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप महिंद्रा फाइनेंस कंपनी या तमाम तरह के बैंक फाइनेंस कंपनियां हैं, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हैं जी। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सर ये बताइए, जैसे आपने ये ग्राउंडनेट का तो थ्रेसर बना लिया जी, लेकिन हमारे कई ऐसे किसान हैं जो ज्यादा खेती करते हैं जी, तो इसकी कोई ऐसी भी मशीन अपने पास है जिसको हम उखाड़ सकें? उखाड़ने की भी कोई मशीन होनी चाहिए। देखो ये ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेसर, इसके बारे में हमने बता दिया जी। बिल्कुल। लेकिन अपने पास ग्राउंडनेट को उखाड़ने के लिए जी एक अलग से मॉडल है जी, वो है ग्राउंडनेट डिगर जी। अगर ग्राउंडनेट डिगर की बात करें जी, तो ये ग्राउंडनेट डिगर के अंदर 3-4 के साइज हमारे पास हैं। बिल्कुल। पहले तो पुराना मॉडल था, उसके अंदर डबल चैन थी, लेकिन नए मॉडल के अंदर हमने 3 चैन लगा दिए और डबल रोलर इसका कर दिया। और ये 3 साइज के अंदर 5.5 फुट, 6 फुट और 6.5 फुट, 35 HP, 40 या 45 HP और 50 HP से अबव के जितने भी ट्रैक्टर हैं उसमें 6.5 फुट के साइज चलते हैं जी। बिल्कुल। मतलब जो फसल होगी उसको बिल्कुल नीचे से उखाड़ के ऊपर ले आएगा। देखो ये साइडों में कटिंग करके उसका बॉर्डर बांध देगी जी। बिल्कुल। ये इसके अंदर ये नीचे वो पत्ती लगी हुई है, जैसे आम ही चलती है, इसको तो सब जानते ही होंगे किसान भाई। बिल्कुल। ठीक है। ये उन बेलों को काट देगी और ये फीडर सिस्टम के माध्यम से ऊपर चले जाएगी और चैनों के अंदर ये रोलर में जंप लेकर के मिट्टी को नीचे झटका के फ्रेश बेलें पीछे चली, मतलब फ्रेश जो मटेरियल है, जो फ्रेश फसल है वो पीछे कर देगी। यानी 15 से 20 किसान का काम एक ही मशीन ये कर देगी, अकेली मशीन कर देगी। अगर इसके अंदर हमने नया क्या की है पिछले साल के अंदर जी, कि ये जो है हमने इसका लिफ्ट का सिस्टम बढ़ाया है। बिल्कुल। लिफ्ट का सिस्टम इसको इस ढंग से मॉडिफाई करके बनाया है, किसान चाहे तो आधा इंच, चाहे तो 1 इंच, चाहे तो 3 इंची, चाहे तो 5 इंची तक जमीन के अंदर गाड़ करके मूंगफली को निकाल सकता है।
मशीन का जो बैलेंस है एकदम सेट बरकरार रहेगा, बराबर रहेगा। ये नहीं है कि बाकी रेडी चल जाए। जी। अच्छा सर, एक चीज और बता दो, इसमें गियर बॉक्स जो लगा हुआ है ये हाँ, यहाँ पे, इसकी क्या क्वालिटी है? ये खालसा कंपनी बरनाला का मैन्युफैक्चरिंग है इस गियर की। 92 से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इसकी, और 92 से ही खालसा एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। आज तक इस गियर के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आ भी जाती है, 1 साल के अंदर किसान को बिल्कुल चेंज करके दिया जाएगा अगर कोई दिक्कत आ जाए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ये भी काफी जो है अच्छी। बाकी इसमें दिक्कत नहीं आती, जब जो बन के चला गया वो इसमें कुछ खराब होने वाली चीज है ही नहीं, तो दिक्कत आएगी कहाँ से? जी बिल्कुल। लेकिन किसान भाइयों से निवेदन है कि वो इसमें ऑयल और ग्रीस का थोड़ा ध्यान रखें। सर वो तो भाई जेन्युइन सी बात है, अगर आप मशीन चला रहे हो तो आपको भी देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। और अगर इसके ये 2 मॉडल अपने हो गए। जी बिल्कुल। ये तो मूंगफली निकालने वाला, बिल्कुल सर, और ये जमीन से मूंगफली को निकालने वाला। बिल्कुल सर। और इसके अलावा हमने एक तीसरा मॉडल और लॉन्च किया है। बिल्कुल। हर साल एनवीटी किसानों की डिमांड को देखते हुए कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है। इस बार भी 3-4 प्रोडक्ट एनवीटी ने लॉन्च किए हैं। और आओ मैं आपको एक नए मॉडल के पास लेके चलता हूं। अच्छा सर, जैसे किसानों का सजेशन आता है अपने पास में, तो उस सजेशन पे भी आप रिसर्च करते होंगे? सर हाथों हाथ ही। अगर कोई किसान भाई एनवीटी में अगर फोन करता है ना कि सर मेरे को ऐसा मॉडल चाहिए, किसान बताए, 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके किसान के घर पहुंचा देंगे। चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसान क्यों ना हो, तो हमारे कानों में आवाज पड़नी चाहिए। जी, तभी तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और किसान इतना प्यार कर रहे हैं। बताइए सर इसके बारे में। देखो, ये ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी जो हमारा नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है जी। और इसकी जो वीडियो तमाम तरह के सिस्टम यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों को बताए जाएंगे। और इसने तो वास्तव में किसानों की पहली पसंद एनवीटी थ्रेशर बना के रख दिया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सर, बिल्कुल। क्योंकि किसान ने जो चाहा एनवीटी ने उसको लॉन्च किया और किसानों की बातों पे वो खरे भी उतरे जी। अगर इस ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी न्यू मॉडल की अगर बात करें तो इसके अंदर इसके चलने को टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने से क्या हुआ कि इसकी डोली को पीछे हम ले गए, लेकिन टेढ़ा करने का सवाल खड़ा होता है कि किसान भाई बोलते हैं कि सर ये थोड़ा चौड़ा नहीं हो गया, लेकिन नहीं, ये चौड़ा नहीं है, वो 7 फुट चौड़ा है ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर साइड टोकरी, और ये 6 फुट 9 इंची, यानी उससे भी 3 इंच का ये कम है। भी कम है ये, बिल्कुल ये कम है जी। कैसे, थोड़ा सा बताइए। अगर इसकी डोली साइड में डोली को हटा करके इसकी डोली को पीछे कर दिया, अच्छा ये देखो इसकी डोली पूरी पीछे चली गई। जी बिल्कुल, पीछे चली गई। और डोली पीछे होने में किसान जो है आसानी से पीछे भूसा लगाएगा। डोली ऊंची नीची करने का सिस्टम इसके अंदर खत्म हो गया। उसके बाद इसके अंदर ये गियर बक्सा लग गया, ये यहाँ पर ये रिवर्स हो गया और यहाँ पर ये आगे चल पड़ा। नॉर्मल आगे, रिवर्स इसका पीछे हो गया। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। उसके अंदर मिट्टी ना उड़े, ये धुआं, ये पंखा पाइप दिया हुआ है, मिट्टी को एक साइड में फेंक देगा। जी बिल्कुल। और एक्सल इसका देख ही रहे हो जी, टायर भी इसके लगे हुए हैं, 8 नट का लगा हुआ है, और वो भी खालसा कंपनी का गियर इसके अंदर जी। दोनों तरफ से व्हील जी, अंदर छुरी बड़ी हैवी ड्यूटी की छुरी जो है इसकी हैवी ड्यूटी की लगा रखी है। हाँ, उसमें भी और इसमें भी जी। और इसकी जो माल निकालने की कैपेसिटी, चाहे वो ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर साइड टोकरी हो, चाहे ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी हो जी, पौधे को अगर हाथ से लेके तोड़ेंगे आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, वैसा माल निकालेगा ये थ्रेशर। ये सूखे माल का है, लेकिन थोड़ा बहुत हमने इसमें ब्लेड सिस्टम दिया है, थोड़ा बहुत नमी में भी ये चल सकता है। बाकी रही गिले माल की, गिले माल वाले माल निकालने के, क्रॉप निकालने के जो प्रोडक्ट अपने पास अलग हैं, वो भी अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे जी। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए, जैसे कि अभी उसमें था कि 1 फुट कम कर सकते थे जी, क्या ये भी अंदर फोल्ड हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ये तो है ना, ये तो फिर उससे भी ज्यादा जरूरी था ना जी। ये देखो, ये भी पूरे का पूरा 11 इंच इसके फोल्डिंग होने से अंदर चला गया। मशीन फिर आपको दोबारा बता देता हूँ, 6 फुट 9 इंची चौड़ी रहेगी ये। हाँ। वो 7 फुट की है, ये 6 फुट 9 इंची की चौड़ी, फिर भी कम हो गई है जी। जी, एक चीज और बताएं सर, जो अपनी ये मशीनें हैं, इन मशीनों में जो फसलें निकल के आती हैं बाहर जी, बिल्कुल फ्रेश और साफ निकल के आती होंगी। देखो, आपने हमारे एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा। बिल्कुल देखा सर। भाइयों को एक बार फिर दोबारा बता देना चाहता हूँ कि एनवीटी से निकाला हुआ अनाज जी डायरेक्ट किसान मतलब मंडी में लेके जाएगा, ये हम कह देना चाहते हैं किसानों को दोबारा जी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहते हैं, वैसे हमें तो पता है पर हमारे फार्मर्स जानना चाहते हैं जी, हमारी जितनी भी मशीनें हैं एनवीटी की जी, वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हैं? देखो, सब्सिडी अप्रूव्ड है जी। सब्सिडी की जो स्लैब है वो हर स्टेट के अंदर अलग अलग है जी। अगर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना की बात करें तो वहां पर अलग है जी। गुजरात, एमपी की बात करें अलग है, राजस्थान, हरियाणा की बात करें अलग है, यूपी, बिहार की बात करें अलग है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ की बात करें
तो हर स्टेट के अंदर अंदर अलग अलग है मतलब सर ये काफी अच्छी चीज है कि हमारा किसान भाई जो है यहाँ से सब्सिडी ले सकता है। और आपने ये जो सुविधा भी अवेलेबल है अपनी कंपनी में कि हमारी कंपनी में लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल है, 50% लोन जो है हमारा फार्मर बहुत आसानी से करवा सकता है। 3 दिन के अंदर सिविल चेक करवा के किसान को प्रोवाइड करवाया जाए। जी बिल्कुल। एक मेरा क्वेश्चन सर छूट रहा था, ये जो मशीन है कितने एचपी के ट्रैक्टर पे ऑपरेट हो जाएगी? कम से कम 35 एचपी का ट्रैक्टर इस पे होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, काफी अच्छी जानकारी रही सर। ये तो हो गई मशीनों की बात, क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तभी तो हमारे किसान भाई इतना प्यार दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात और आ जाती है कि सर्विस की क्वालिटी कैसी है, अपनी सर्विस आप प्रोवाइड कैसे करते हैं हमारे किसान? जैसे मान लीजिए कोई बिहार में ले लिया, कैसे सर्विस उसको प्रोवाइड होगी? अकेले बिहार की बात नहीं, अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एनवीटी का प्रोडक्ट हो, डीलर के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, डायरेक्ट कंपनी से सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी हिंदुस्तान के कोने में हो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। और वैसे राजस्थान का जो फील्ड है हमने सर्वजीत को दे रखा है। सर्वजीत जरा आओ, कैमरे के सामने आप चेहरा भी दिखाओ जरा। ये सर्वजीत जी हमारे जो फील्ड संभालते हैं राजस्थान का। अच्छा। और ये तकरीबन 92 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एनवीटी का ये परिवार है और परिवार की पूरी जिम्मेवारी ये सर्वजीत जी निभा रहे हैं। और 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में प्रोडक्ट हो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी एनवीटी कंपनी की ओर से। डीलर भी करवाएगा और कंपनी भी करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे अभी वीडियो भी देख लिया हमारा किसान और इन मशीनों को मंगवाना चाहता है, वो दूर दराज क्षेत्रों में, जैसे हमारी आपसे बात हुई, दूर दराज क्षेत्र से हमारे किसान भाई मंगाना चाहते हैं, वो मंगाने का क्या अपना प्रोसेस रहने वाला है? देखो, डीलर के माध्यम से बुकिंग करवाए, डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से बुकिंग करवाए, डीलर से लेना चाहे या कंपनी से लेना चाहे, तो हर तरह की सुविधा किसान को प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसान ही उस फैसले को चुनेगा कि हमने क्या करना। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफी अच्छी जानकारी दी, बेहतरीन जानकारी दी। और आज मैं इतनी दूर से चल के यहाँ पे आया, मुझे भी काफी अच्छा लगा। और इन मशीनों को देख के जो आप नया नया इनोवेशन करते हैं उसको देख के दिल खुश हो जाता है सर एकदम। सर ये हमारा नहीं, हमारी जो एनर्जी एक किसान, और किसान ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और किसानों का एक बार फिर से एनवीटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ऐसे हमें आप नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताते रहें ताकि दिन रात हम आपकी सेवा में लगे रहें। किसानों का एक बार फिर से धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी सर ने जो जानकारी दी है वो काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। यहाँ एनवीटी जो कंपनी है अभी पूरे इंडिया में काफी फेमस हो चुकी है, क्योंकि फेमस तभी होती है कंपनी जब प्रोडक्ट अच्छे बनाती है, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं तो किसान ही उस कंपनी को फेमस बना देते हैं। तो आज ये कंपनी जो है इंडिया लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही है, किसानों के लिए नया नया इनोवेशन कर रही है किसान भाइयों। और आप यहां से थ्रेशर खरीद सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, आपको लोन की भी फैसिलिटी यहां पे मिल जाएगी, सब्सिडी भी अप्रूव्ड है कंपनी। तो किसान भाइयों, आप निश्चिंत होकर इस मशीन को आप घर बैठे भी आप बुक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। और आप एनवीटी कंपनी में भी आ सकते हैं, डीलर के माध्यम से भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सर्विस की क्वालिटी जो है इनकी है काफी बेहतरीन है। तो किसान भाई, मैं आशा करता हूं आज की ये वीडियो काफी अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से इसी तरह के यूनिक और नई वीडियो लेकर एनवीटी कंपनी से। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।